बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हार्ड व्यूज़। मैं डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फारूक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट को कलअदम करार दे दिया गया है। उसे उन्होंने आइन से मुतसादम करार दिया है। ये वो एक्ट था जिसके तहत 184/3 184/3 का जो इख्तियार था उसके ऊपर इन्होंने अपील का राइट दिया था, लेकिन आज उस राइट को जो है वो उन्होंने जो अपील का राइट दिया था उसको उन्होंने कलअदम करार दे दिया है। अपील सुनने वाला बेंच जो था उसने बड़ा होना था बेंच ने पहले बेंच से, ये भी इसके अंदर लिखा गया था और ये लाजिम था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, इन्होंने इसको सुना था और आज जब कौमी असम्बली की तहलील को सिर्फ एक दिन गुजरा है, आज उसका फैसला सुनाया गया है और फिर उसको कलअदम करार दे दिया गया है। इसको तकरीबन 1.5 माह से जो है वो पेंडिंग किया हुआ था, फैसला महफूज किया हुआ था। 87 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला है जिसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर दिया गया है और ये कहा गया है कि पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती। इस जुमले के अंदर जो है वो आज फिर बेशतर जो पॉलिटिशियन थे सीनियर, उन्होंने इस जुमले के ऊपर एतराज़ उठाया और पार्लियामेंट के जो कानून साजी के इख्तियार है उसके ऊपर उन्होंने मुदाखलत के मुतरादिफ इसे करार दिया है। तहरीरी फैसले के अंदर ये भी कहा गया है कि किसी भी कानून को कलअदम करार देने के इख्तियार को इंतहाई एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए और एक कानून को उस वक्त कलअदम करार नहीं देना चाहिए जब इसकी शिक़े आइन से हम आहंग रखती हों। फैसले के मुताबिक रिव्यू ऑफ जजमेंट आइन पाकिस्तान से वाज़िह तौर पर मुतसादम है। ये मुमकिन नहीं है कि इस कानून को आइन से हम आहंग किया जाए। इसके अलावा इसके अंदर लिखा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक कानून साजी नहीं कर सकती। तयशुदा असूल है कि सादा कानून आइन में तब्दीली या इजाफा नहीं कर सकता और सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। तहरीरी फैसले में ये भी लिखा है कि हमारे ज़हनों में कोई शक नहीं कि मजवज़ा कानून का असल मकसद आर्टिकल 184/3 के फैसलों के खिलाफ अपील का हक देना था। इस सवाल का जवाब कि पार्लियामेंट बेंचेस की तश्कील से मुतल्लिक कानून बना सकता है नफ़ी में होगा। उन्होंने ये भी लिखा कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने इसका जो इजाफी नोट दिया है उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि वो 30 सफ़ात पर मुश्तमिल है और वो लिखते हैं कि मुख्तलिफ फैसलों का जायज़ा लेने से 3 अहम नुकात सामने आते हैं। पहले नुक्ते के मुताबिक नज़रसानी अपील नहीं हो सकती, दूसरा नुक्ता मुकदमात के हकमी होने का है और तीसरा अहम नुक्ता नज़रसानी के महदूद होने का है। नोट में लिखा है कि रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट का सेक्शन 2 आइन के आर्टिकल 185 के मुताबिक नहीं क्या पार्लियामान की तरफ से हदायत की जा सकती है कि नज़रसानी को अपील समझा जाए। असूल है कि अदालत में पहले से तय हो चुका मामला दोबारा नहीं उठाया जा सकता। नज़रसानी का दायरा इख्तियार इसी असूल के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि जो अदालत में मामला तय हो जाए उस मामले को दोबारा नहीं उठाया जा सकता। उन्होंने मजीद लिखा कि सेक्शन 2 में दिया गया अपील का हक आइन के आर्टिकल 188 के बरखिलाफ होगा और मौजूदा एक्ट के बाद 184 के मुकदमात कभी भी फुल कोर्ट नहीं बन सकेगा। अहम मुकदमात में फुल कोर्ट की तश्कील ना होना सुप्रीम कोर्ट के इंतहाई अहम असूल को ख़त्म करता है। मजीद वो लिखते हैं कि चीफ जस्टिस का बेंच की तश्कील का इख्तियार इंसाफ की फराहमी के लिए है, अहम है। एक्ट का सेक्शन 2 और 3 आइन के एक से ज़ायद आइनी असूलों के बरखिलाफ है। एक्ट के सेक्शन 3(2) आइन के आर्टिकल 188 में दिए गए इख्तियार से भी मुतसादिम है। वो लिखते हैं कि ये जो उन्होंने फैसला किया है ये फैसला बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है और मज़ीद उन्होंने इसमें हमने आइन का तहफ़्फ़ुज़ और दफ़ा का हल्फ उठा रखा है, ये बात भी उन्होंने की है। अब सवाल यहाँ पर ये जन्म लेता है कि ये आपने उस वक्त में क्यों फैसला सुनाया जब पार्लियामेंट तहलील हो चुकी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि इससे नवाज शरीफ साहब को क्या नुकसान पहुँचेगा और इंडिविजुअल्स जिनके बारे में कहा जा रहा था जैसे जहांगीर तरीन कि उनको भी इसमें राइट मिल जाएगा और वो भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो
ان کو بھی اس میں کیا نقصان پہنچے گا۔ نواز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے وہ تو آرٹیکل 62-63 کے تحت انہوں نے پہلے ہی اسمبلی سے طے کروا لیا کہ نااہلی 5 سال کے لیے، جس کی وجہ سے وہ معاملہ تو طے ہو چکا ہے۔ تو اس کے اندر اب یہ جو آج آیا ہے، اس میں اب خواجہ سعد رفیق نے ٹویٹ کیا، وہ کہتے ہیں کہ قانون سازی پارلیمان کا اختیار، مداخلت ناقابل قبول ہے، جو بینچ فیصلہ کرے وہی ریویو سننے کا اصول انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ بینچز کی تشکیل کے لیے فرد واحد کے اختیار نے عدل کو بارہا پامال کیا، آج کے فیصلے کا ریویو آئندہ پارلیمنٹ میں ہی ہوگا۔ اب یہ باتیں جو ہیں وہ یہ پارلیمنٹیرینز کر رہے ہیں، اور انہوں نے بڑی شدید تنقید کی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اگر فیصلہ سنانا ہی تھا تو 2 4 5 10 روز پہلے سنا دیتی، تاکہ پارلیمنٹ کے وجود کے دوران پارلیمنٹ بھی اس کے اوپر پھر اپنی نظر ثانی کرتی۔ بہرحال اب اگلی پارلیمنٹ اس معاملے کو دیکھے گی، لیکن اس سے یہ طے ہو گیا ہے کہ دو جو ہمارے پلرز ہیں وہ پلرز آمنے سامنے ہیں، پارلیمنٹ اور عدلیہ، یہ دونوں جو ہیں ان فیصلوں کی روشنی کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی ضد بن چکے ہیں، اور یہ ضد بننا یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ آپ کو میں سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ کے اوپر تفصیل سے آگاہ کر رہا تھا، اور چیزیں بھی شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔